आज मैं आपके साथ डिज़र्ट की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए आपको घंटों घंटों किचन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये ऐसी रेसिपी है जिसको आप 5 से 6 मिनट में बना सकते हैं और अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी ओवन की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मिनटों में ये हमारी डिज़र्ट रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 कप चीनी ली है। चीनी जो है इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मेल्ट होने देना है। अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पानी के अंदर चीनी को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर हम तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका कलर जो है वो एक गोल्डन सा आ जाए। तो देखें, जैसे ही मैंने इसमें पानी शामिल किया है बहुत ही अच्छे तरीके से चीनी जो है वो मिक्स हो गई है। तो चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है और इसका कलर जो है वो गोल्डन सा आ गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी दूध। 1 किलो मैंने दूध लिया है, तो दूध मैं सारा इसमें शामिल कर दूँगी। ये कोई भी ख़ास दूध नहीं है, बिल्कुल जो घर में हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वही दूध है। तो जैसे ही हमने दूध शामिल किया है चीनी जम गई है, लेकिन इसमें टेंशन की बात नहीं है। जैसे जैसे उसको हीट मिलेगी तो चीनी खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो दूध को बॉयल आ गया है। दूसरी जानिब हम क्या करेंगे कि एक बर्तन में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे। 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ प्याली पानी। तो हाफ़ प्याली पानी शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, ताकि जब हम इसको दूध में ऐड करें तो कोई भी गुठली वगैरह ना बने। तो देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टर्ड को मिक्स कर लिया है और दूध को भी बॉयल आ गया है। तो अब जो मैंने कस्टर्ड मिक्स किया था वो थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती रहूँगी। अच्छा, चम्मच को अपने साथ साथ हिलाते रहना है। अगर आप एक ही जगह पे ये कस्टर्ड शामिल करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक गुठली सी बन जाएगी। तो तब तक पकाएंगे जब तक जो कस्टर्ड है वो गाढ़ा नहीं हो जाता। तो देखिए, काफ़ी हद तक जो कस्टर्ड है वो गाढ़ा हो गया है, कलर जो है वो इसका चेंज हो गया है। तो बस हमें इसी क्वांटिटी में इसी तरीके का चाहिए था। तो 3 से 4 मिनट लगे हैं और कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। फ्लेम जो है वो मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखी है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने कस्टर्ड को पकाया है। तो अब कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है, मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो गया है। अब हम थोड़ा सा इस तरीके से एक अलग बर्तन में निकालेंगे और थोड़ा सा कस्टर्ड जो है एक अलग बर्तन में निकालने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी कोको पाउडर। तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। कोको पाउडर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, कुछ इस तरीके से इसकी शेप आ गई है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक केक लिया है। ये केक मैंने घर पे बनाया है। ऊपर से भी मैंने इस तरीके से इसको रिमूव कर दिया है और अब इसको मैं इस तरीके से कट करूँगी कि ये 2 पीसेस में डिवाइड हो जाए। अगर आपने केक की रेसिपी देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके केक की रेसिपी जो है वो चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने केक बनाया है, इसमें कितनी जो है वो मेजरमेंट होती है। तो केक को मैं इस तरीके से 2 पीसेस में डिवाइड कर लेती हूँ और डिवाइड करने के बाद एक पीस उसका साइड पे रखूँगी। तो नीचे वाला जो पीस होगा उसको मैं कट कर लूँगी। क्यूब शेप में इसकी कटिंग कर लेती हूँ और दोनों साइडों से मैं केक की कटिंग कर लेती हूँ। पहले हम एक साइड से इसकी कटिंग करेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी इसकी कटिंग करेंगे ताकि ये क्यूब शेप में इसकी कटिंग हो जाए। केक की कटिंग के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक अहम बात शेयर करती हूँ कि आप इसकी जगह ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर ब्रेड है तो आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट है तो आप बिस्किट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से एक ट्रे में सेट कर लेती हूँ और सेट करने के बाद जो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। सारा कस्टर्ड मैं इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर देती हूँ। सारा कस्टर्ड शामिल करने के बाद जो मैंने कोको पाउडर का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो इसके ऊपर शामिल करूँगी और इस पेस्ट को मैं पूरे ट्रे में फैला लूँगी। तो फैलाने के बाद मैं इसमें कुछ जेली शामिल करूँगी। रेड कलर की मेरे पास जेली पड़ी हुई थी वो शामिल करूँगी। ये डिज़र्ट रेसिपी बच्चों के लिए है तो कुछ मैं इसके ऊपर बंटीज शामिल करूंगी और शामिल करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी डिज़र्ट रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।
फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।